स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वे एक महान भिक्षु और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। संन्यास लेने के बाद उन्हें सच्चिदानंद के नाम से जाना गया। वर्ष 1893 खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपने नाम को बदलकर विवेकानंद कर लिया। एक ऐतिहासिक घटना के अनुसार 1892 में वे साधना के लिए कन्याकुमारी के तट से हिंद महासागर में एक विशाल शिला तक तैर कर गए, जिसे आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने 3 दिन और 3 रातें ध्यान में बिताईं, जिसके बाद उन्हें गहन आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद ने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया, जो हिंदू धर्म की एक आधुनिक व्याख्या थी। वे मानते थे कि आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उनका जीवन दर्शन उपनिषदों, गीता, बुद्ध और ईसा मसीह के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने आत्मबोध, करुणा और निस्वार्थ सेवा को जीवन का आधार माना। उनके विचार में जीव की सेवा करना शिव की उपासना के समान है। स्वामी जी ने अपनी पुस्तकों में मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए: राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। वे शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो मानव निर्माण और चरित्र निर्माण पर आधारित हो। उनकी दृष्टि में शिक्षा वह है जो छात्रों का सहज ज्ञान जागृत करे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहें और कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। उनका कहना था, लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलाद जैसी नसों वाला युवा ही देश का भविष्य बदल सकता है। नैतिकता और पवित्रता उनके विचारों की मुख्य धुरी थी। नैतिकता को उन्होंने ऐसा आचार विचार बताया जो एक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनने की ओर प्रेरित करे। पवित्रता उनके अनुसार हमारे सच्चे दिव्य स्वरूप का प्रतिबिंब है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को परम सत्य का सार्वभौमिक अनुभव बताया, जो अंधविश्वास, असहिष्णुता और पुरोहितवाद से मुक्त हो। उनका राष्ट्रवाद, मानवतावाद और सर्वहितवाद पर आधारित था। वे मानते थे कि स्वतंत्रता, समानता और निस्वार्थ कर्मयोग के माध्यम से भारत न केवल आध्यात्मिक बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान के अपने आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए की। इसके बाद वर्ष 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनके जीवन के अंतिम दिनों तक उनका निवास स्थान रहा। उनका मानना था कि आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वे तर्क और विश्वास को एक साथ रखने में विश्वास करते थे। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति और मूल्यों के ऐसे दूत थे जिन्होंने विश्व भर में भारत का मान बढ़ाया।